नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP के साथ चावल की लगातार सप्लाई के जरिए दुनिया भर में भूख से राहत दिलाने के लिए 5 साल के समझौता किया है? ऑप्शन है इंडिया, जापान, अमेरिका या चाइना। तो इंडिया ने किया है WFP के साथ पार्टनरशिप, किसके लिए? ग्लोबल हंगर से लड़ने के लिए, यानी कि 5 साल का समझौता हुआ है उसका, लगातार सप्लाई के जरिए दुनिया भर में भूख से राहत दिलाने के लिए इंडिया का समझौता हुआ है WFP के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से किस राज्य में लोसार महोत्सव 2026 मनाया गया? तो लोसार महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम या तमिलनाडु। तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोसार महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती 19 फरवरी यानी कि कल के डेट में 2026 को जयंती मनाई गई? तो कौनवा जयंती था? 390, 392, 394 या 396। तो 396वां जयंती था शिवाजी महाराज का। आज कल ही के दिन यानी कि 19 फरवरी को 1630 में शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में 19 फरवरी को हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से किस शहर में प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किया गया मशहूर अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन है भोपाल, पटना, मुंबई या अगरतला। तो मुंबई में किया जाएगा अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन, किसके द्वारा? प्रिंस विलियम्स के द्वारा। और प्रिंस विलियम्स कौन है? ये जो अभी किंग है, किंग चार्ल्स III, उनके सबसे बड़े बेटे हैं, यानी कि यही उत्तराधिकारी है अगले सिंहासन का। अर्थ शॉर्ट 2026 कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 19 फरवरी 2026 को निम्न में से किसका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन है दिल्ली पुलिस का या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, सीमा सुरक्षा बल या नीति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2003 के 79वां संविधान संशोधन से, और आर्टिकल है 338 का, ये 2004 में इसका गठन हुआ और अभी 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। निम्न में से किस स्थान पर छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के शुरू की गई है? तो ऑप्शन से बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार आइलैंड। तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में राफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि छठा नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान पर DRDO द्वारा गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया है? ऑप्शन से पटना, कोलकाता, चेन्नई या चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में DRDO ने सफल परीक्षण किया है किस चीज़ का? तो गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए क्वालिफिकेशन टेस्ट किया था और उसका सफल परीक्षण हो गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गगनयान के लिए ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी। मद्रास विश्वविद्यालय और करूर विश्व बैंक ने किस शहर में दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी और एवं विलुप्तप्राय भाषा का प्रयोगशाला की स्थापना की है? ऑप्शन है वारंगल में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में या बेंगलोर में। तो चेन्नई में किया है मद्रास विश्वविद्यालय और करूर विश्व बैंक ने समझौता किया है किस चीज़ के लिए? पहली स्वदेशी और विलुप्तप्राय भाषा प्रयोगशाला का स्थापना की है। कहाँ पे? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है? किसको? ज्वारीय बाढ़ को। तो ऑप्शन से केरला, बिहार, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो केरला पहला राज्य बन गया है घोषित करने वाला किस चीज़ को? ज्वारीय बाढ़ को
राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी कैडेट परीक्षण जहाज, जिसका नाम क्या है, कृष्णा है, लॉन्च किया है? तो ऑप्शन से पटना, कंडला, कोलकाता या चेन्नई। तो चेन्नई में लॉन्च हुआ है भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी कैडेट परीक्षण, जिसका नाम क्या है, कैडेट परीक्षण जहाज, जिसका नाम क्या है, कृष्णा, लॉन्च किया गया है चेन्नई में। इनमें से किस स्थान पर अल्फिसिया मधुसूदनी किस नाम का एक नई क्रिस्टल झींगा का प्रजाति खोजी गई है? इसका नाम क्या है, अल्फिसिया मधुसूदनी। तो ऑप्शन से कोच्चि, राजगीर, नासिक या वारंगल। तो कोच्चि में खोजी गई है झींगा का एक नया प्रजाति। कौन सा झींगा? क्रिस्टल झींगा का नया प्रजाति, जिसका नाम क्या है, अल्फिसिया मधुसूदनी। 19 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। 19 फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे हम लोग कि जोस जेरी किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पद से हटाया गया है महाभियोग नियम के विधि से? तो पेरू के। प्रवीणा देशपांडे कौन थे जिसका 4 साल की आयु में निधन हो गया है? अभिनेत्री थी। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबलिंग लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? ये कर्नाटका में की गई है। चर्चा में रही खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने बनाया है? ये ईरान ने बनाया है। भारत का पहला AI ड्रिवन व्यापक शिक्षा मॉडल किस शहर में लॉन्च किया है? दिल्ली में हुआ है। हाल ही में सरकारी नौकरियों में चाय जनजाति को 3% आरक्षण दिया है। कौन? असम गवर्नमेंट ने दिया है। ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी किस राज्य में लॉन्च हुई है? केरल में। भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने टेक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2026 को। 18 फरवरी 2026 को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई, 190वां जयंती मनाई गई। बायो एशिया 2026 समिट निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। और मानव विकास विज्ञान दिवस किस दिन हर साल मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आया था कब? 19 तारीख को। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फरवरी के तीसरे गुरुवार। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।